ये बात उन दिनों की है जब मेरी राइड्स और ट्रिप्स बिल्कुल बंद हो चुके थे और आज मार्च 2025 में इस बात को पूरे 10 महीने और 10 दिन बीत चुके हैं जब मैंने अपना आखिरी ट्रिप किया था। और इन 10 महीनों में क्या क्या हुआ उसकी कहानी मैं पहले ही एक वीडियो में साझी कर चुका हूँ, तो यहाँ दोबारा उसकी बात नहीं करेंगे। कुछ सालों पहले मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, चलो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं पहली बार मिले हैं, कुछ ऐसे बात करते हैं। तो बस यही सोचा कि लेट्स रीस्टार्ट, एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, जैसे कभी बाइक ना चलाई हो, कभी ट्रैवल ना किया हो, कभी आपसे मुलाकात ना हुई हो, कभी आपसे बात ना हुई हो। तो बस पूरी शिद्दत से मैंने खुद को रेडी किया, हिम्मत जुटाई ट्रैवल करने के लिए और एक बार फिर से शुरुआत करने के लिए। लगेज लोड किया, बाइक उठाई और निकल पड़ा एक नए सफर। फिर से शुरुआत करने के लिए मैंने मसूरी जाने का प्लान किया। मसूरी के साथ मुझे मेरा एक अलग रिश्ता महसूस होता है। तो जब सोचने बैठा कि कहाँ जाऊं, तो सबसे पहला ख्याल पहाड़ों की रानी मसूरी का ही आया। इसके अलावा शानगढ़, नैनीताल, शिमला और कसौली के भी ऑप्शंस थे, बट आई थॉट मसूरी वुड बी दी बेस्ट ऑप्शन। दिल्ली से मसूरी का रास्ता ज़्यादा नहीं है, इसलिए सुबह ना निकल करके मैंने प्लान किया कि दोपहर को निकलूंगा और रात तक पहुंच जाऊंगा। और मैं दोपहर के 3-3:30 बजे तक रेडी होके घर से निकल गया। प्लान ये था कि पहले देहरादून जाऊंगा, वहीं रुकूंगा, अगले दिन वहां से मसूरी निकलूंगा। तो इसी प्लान के साथ मैं बढ़ने लगा अपनी मंजिल की ओर। बहुत टाइम बाद राइड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस था, बट मैंने भगवान जी का नाम लिया, उनको प्रार्थना की और मैं भगवान जी का सहारा लेके धीरे धीरे आगे बढ़ा। घर से निकल के अभी कुछ ही दूर पहुंचा था, एक फनी इंसिडेंट हुआ। अभी जस्ट पीरागढ़ी क्रॉस किया था, एकदम से ध्यान आया कि मेरे कंधे खाली खाली से क्यों लग रहे हैं। एकदम से ध्यान आया कि मैं लैपटॉप घर भूल आया हूँ। अभी भैया को फ़ोन किया एक, तो वो यहाँ देने आएंगे विकासपुरी फ्लाईओवर पे। अलग ही लेवल की बकैती हो गई, तो निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। प्लान किया था 2 बजे तक निकलने का, बट निकलते निकलते 3-3:15 हो गए। फिर जो ट्रैफिक मिला वो अलग, तो अब ये, बट ठीक है, चलो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। भैया बैग दे गए, मैंने बैग ले लिया। अब हुई अपनी जर्नी स्टार्ट। और मेरे को कैमरे में देख के भी याद नहीं आया कि भाई साहब, मतलब मेरे कंधों पे कुछ टंगा नहीं हुआ। बट ये शुक्र है भगवान जी का कि टाइम से याद आ गया। अब शुरू कर दिया अपना सफ़र। 5 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, 9:25 का अराइवल। ये समयपुर बादली के मेट्रो स्टेशन के आगे जो ट्रैफिक लगता है ना भाई साहब, ये इतना प्रताड़ित कर देता है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। धुआं निकल जाता है यहाँ पे आके। बंदा क्या करे क्या ना करे, कोई और रास्ता है नहीं है। हालत ख़राब हो गई मेरी फिर से। इस बार का रूट मैंने वाया शामली चूज किया। सोचा इस बार थोड़ा अलग रास्ते से चला जाए, और फिर दोपहर को निकलने का प्लान था। तो पूरी दिल्ली क्रॉस करके गाजियाबाद, मुरादनगर होते हुए मेरठ पहुंचने में ही 3-4 घंटे लग जाते। अपन ने ये रोड ले लिया सोनीपत क्रॉस करके राइट को, ये शामली वगैरह होते हुए जाता है। 168 किलोमीटर्स रह गया और जाना। ये लैपटॉप वाला पंगा नहीं हुआ होता ना, अब तक मैं कहाँ पहुँच चुका होता। बट जो भी है, इस टाइम ये जो ट्रैवल के लिए चाहिए होता है ना, राइड के लिए, ट्रैवल के जो वेदर चाहिए होता है, यहाँ जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, भाई साहब मस्त है। हाँ, बस इसका एक ही नुकसान है कि मच्छर आ रहे हैं, वो दिन में भी आते। हवा एकदम बढ़िया, एकदम ठंडी, ना धूप ना गर्मी। और रास्ता जो है ना, एक खेतों के बीच में से है, गांव के बीच में से। तो इट्स नॉट लाइक के
ठंडक पूरी है, गर्मी नहीं है। मच्छर हैं बट वाइज़र आप अगर आप बंद रखोगे तो मैनेजेबल है। वाइज़र अगर आपका खुला रह गया तो आपकी लंका लग सकती है। इस टाइम मेरे हेलमेट के वाइज़र पे इतने मच्छरों की लाशें पड़ी हुई हैं, इतने मच्छरों की लाशें पड़ी हुई हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं 2-3 बार तो साफ़ कर चुका हूं। और इतने सारे जो मच्छर हैं उनका एक ही रीज़न है, एक तो ये जो आसपास गन्ने के खेत हैं तो उस वजह से मच्छर थोड़े ज़्यादा हैं। बचपन की याद आ गई। बचपन में जाते होते थे खेतों में, गांव में रहते थे, गांव से हूँ तो खेतों में जाते थे गन्ने उखाड़ने के लिए। 3-3 4-4 गन्ने, कभी तो पूछ के घुस जाते थे कि 1-2 गन्ने उखाड़ लें। कभी ऐसा होता था कि चोरी छुपे घुसते थे, 3-3 4-4 5-5 गन्ने उखाड़ के लेके आते थे। बोलते ना काटने, गन्ने काटते नहीं थे हम, सीधे उखाड़ के लेके आते थे। 1.5 साल पहले जब मसूरी आया था तब एक टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी। आज उसे बना हुआ देखा तो सच कहूँ बस वाव निकल गया। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो वी हैव रीच्ड देहरादून। देहरादून पहुंचकर खाना पैक करवाया और रूम पर पहुंचा। थकान थी लेकिन दिल में वो खुशी थी जो एक लंबे गैप के बाद घर लौटने पर होती है। और मैंने इस राइड से सीखा कि ब्रेक कितना भी लंबा हो, अगर मन में चाहत है और हिम्मत है तो एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका सफ़र कहीं रुक गया है तो एक दिन बस उठिए और कहिए चलो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, और निकल पड़िए अपनी मंजिल की ओर।